तो शिवालयों में भक्तों की भीड़। अब बड़ी खबर और तस्वीरें बड़ी आपको दिखा दे। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जो तल्खी आई थी उस पर यह बड़ी खबर। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हो गई है। ये एक बड़ा बदलाव दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से दिखा है। ये भारत की तरफ से भी पहल हो चुकी है और पाकिस्तान की तरफ से भी। दिल्ली से अटारी तक ये ट्रेन जाएगी और उधर से लाहौर से वाघा बॉर्डर तक समझौता एक्सप्रेस चलेगी। हालांकि पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के जो संबंध थे एक बार फिर बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे और हालात यहां तक बदल गए थे कि दोनों देश जंग की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में समझौता एक्सप्रेस को रद्द किया गया, लेकिन अब तस्वीरें आप देखिए, एक बार फिर से समझौता एक्सप्रेस को शुरू किया गया है जो दिल्ली से अटारी तक जाएगी और उधर पाकिस्तान की तरफ से लाहौर से चल के समझौता एक्सप्रेस वाघा बॉर्डर तक आएगी। ये तस्वीरें अटारी एक्सप्रेस, दिल्ली अटारी एक्सप्रेस, जहां आप लिखा देख सकते हैं। इस ट्रेन पर कड़ी सुरक्षा के बीच में इसको रवाना किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। ये तस्वीर देखिए समझौता एक्सप्रेस की, जो यात्रियों को दिल्ली से लेकर अटारी पहुंचेगी और उसके दूसरी तरफ यानी सरहद के दूसरी तरफ लाहौर से वाघा तक पाकिस्तान की तरफ जो ट्रेन चलती है वो यात्रियों को वापस लेकर चलेगी लाहौर के लिए। ये तस्वीरें एक बार फिर से समझौता एक्सप्रेस बहाल हुई है जो भारत पाकिस्तान के बीच में चलती है। तलख रिश्तों के बीच इसको बंद करने का फैसला हुआ था। हालांकि फैसला पहले पाकिस्तान की तरफ से लिया गया। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस को बंद करने का फैसला किया था। सेवा एक बार फिर से बहाल हो गई है। एयर स्ट्राइक के बाद समझौता एक्सप्रेस को रोका गया था। लाहौर से अटारी पहुंची समझौता एक्सप्रेस और उधर भारत की तरफ से भी पहल की गई है। एक बार फिर समझौता एक्सप्रेस को रवाना किया गया। जो रात को ट्रेन दिल्ली से चली थी वो अटारी पहुंच चुकी है और पाकिस्तान की तरफ से भी जो एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर से वाघा चलती है उसकी बहाली हो गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में शांति का दूत ये एक्सप्रेस ट्रेन कही जाती है, लेकिन जैसे ही पुलवामा अटैक होता है दोनों देशों के रिश्ते एक बार फिर से बिगड़ जाते हैं, नया मोड़ लेते हैं, नई करवट लेते हैं और भारत के जवाबी हमले के बाद और ज्यादा रिश्तों में तल्खी आ जाती है। पाकिस्तान की तरफ से इस ट्रेन को बंद करने का फैसला लिया जाता है। हालांकि भारत ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी तरफ से इस ट्रेन को बंद कर दिया था जो लाहौर से वाघा तक चलती है। वहीं एक बार फिर अब दोनों देशों के बीच में हालात कुछ सामान्य होते हुए इस ट्रेन को फिर से बहाल किया है। दोनों तरफ ट्रेन की सर्विस को बहाल किया गया है। एयर स्ट्राइक के बाद ये समझौता ट्रेन रोक दी गई थी, लेकिन फिर से इसे चलाया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस बहाल हो गई है। ये ट्रेन आपको दिखा रहे जो लाहौर से वाघा पहुंचेगी। वहीं भारत की तरफ चलने वाली समझौता एक्सप्रेस जो रविवार रात को चली थी दिल्ली से, वो अटारी पहुंच चुकी है। लाहौर से अटारी पहुंची समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच में शांति का संदेश देती हुई ये ट्रेन चलाई गई थी, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों पर एक बार फिर से आतंक का खतरा मंडराया तो फिर ये फैसला पाकिस्तान ने ही किया कि वो ये ट्रेन रद्द कर रहे हैं और भारत की स्ट्राइक हुई। एयर स्ट्राइक के बाद ही पाकिस्तान का फैसला था। भारत ने अपने दुश्मनों को, दहशतगर्दों को सीमा में घुसकर, पाकिस्तान की सीमा में घुसकर कड़ा जवाब दिया था कि दहशतगर्दों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी के जवाब में पाकिस्तान ने हिमाकत की, एलओसी लांघने की और दोनों देशों के रिश्ते जंग के मुहाने पर पहुंच गए थे। लेकिन अब स्थिति सामान्य होती हुई ये तस्वीरें शांति का संदेश देती हुई, ये कहती हुई कि हालात धीरे धीरे ही सही लेकिन दोनों मुल्कों के बीच में सामान्य होते जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस बहाल हो गई है। मेरे सहयोगी अटारी से राजीव फोन लाइन से जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी के साथ। राजीव, जो तस्वीरें हम इस वक्त ट्रेन की दर्शकों को दिखा रहे थे वो ये संदेश दे रही थी कि सामान्य हो रहे हैं हालात जो काफी बिगड़ गए थे भारत पाकिस्तान के बीच में, क्या जानकारी है?
जी हाँ, ये ट्रेन अभी कुछ मिनट पहले अटारी रेलवे स्टेशन पहुंची है, क्योंकि ये जो ट्रेन है लाहौर से चलकर जो भारत पाकिस्तान की सीमा है वहां पर पहले इसकी चेकिंग होती है और वहां से बीएसएफ के जवान इसे अपनी जो सुरक्षा के साथ यहाँ पर लेकर आते हैं। तो ट्रेन में जब जो लोग थे, जो यात्री थे, उनके चेहरे पर एक खुशी झलक रही थी। एक तो खुशी ये थी कि अपने वतन जो लोग वापस लौटे हैं, क्योंकि इस रेलगाड़ी में कुल 170 के करीब यात्री बताए जा रहे हैं, जिनमें से 25 जो है वो भारतीय हैं, जो अपने अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए या किसी काम के लिए पाकिस्तान गए हुए थे। और जब ये उनको पता चला कि समझौता एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है, ये सेवाएं जो भारत पाकिस्तान के दरमियान चलती हैं उनको बंद कर दिया गया, तो उनके मन में एक सहम था। लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि समझौता एक्सप्रेस फिर से उसको बहाल करते हुए जैसे वो पहले हफ्ते में 3 दिन चलती थी उसी तरीके से चलती रहेगी। और ये लाइव जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो यात्री हैं वो अब ट्रेन से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर कस्टम इमिग्रेशन करवाने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो एक अच्छा संदेश लेकर ये ट्रेन जो है फिर एक बार वापस लौटी है। और जो दोनों मुल्कों की सरकारें हैं उनका भी यही मकसद था, चाहे वो बस हो या ये रेलगाड़ी हो समझौता एक्सप्रेस, तो दोनों मुल्कों में सद्भावना कायम करने के लिए, सद्भावना का संदेश देने के लिए ये रेलगाड़ी जो है वो चलाई गई थी। और पहले भी ऐसा कई बार दौर आ चुका है जब दोनों मुल्कों की सरहद पर तनाव होता है, तो इस रेलगाड़ी को पहले भी बंद किया जा चुका है। लेकिन लोग जो हैं, आम लोग जो नागरिक हैं, चाहे वो भारत के हों या पाकिस्तान के, तो उनकी ये दोनों सरकारों से अपील है कि जो डायलॉग है, जो एक दूसरे मुल्क के साथ दोस्ती के जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं या दोस्ती की जो प्रक्रिया है, उसमें किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। तो आज भी जो इस ट्रेन को यहाँ पर दोबारा से जो शुरू करने की कवायद सरकार ने की है, उसका यही मैसेज है कि राजीव, भारत की तरफ से भी समझौता एक्सप्रेस को रवाना किया गया था कल रात में। आपसे जानना हम ये चाहते क्या किसी से, यात्री से आप बात कर पाए, उन्होंने क्या कहा? क्योंकि दोनों देशों की आम जनता तो यही चाहती है कि अमन शांति बनी रहे दोनों मुल्कों के बीच में, ये दोनों की बेहतरी के लिए अच्छा है। जी, सुरक्षा के मद्देनजर जैसे ही ये ट्रेन यहाँ पर अटारी रेलवे स्टेशन पहुंची, तो किसी भी अन्य नागरिक को, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या कोई और हो, जो सुरक्षा दस्ता है, उसके अलावा किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाती। तो अभी हमारी किसी से बात तो नहीं हो पाई, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि जो गाड़ी भारत की तरफ से चली थी रात को, वो सुबह 7:45 बजे अटारी रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। और अब यही गाड़ी जो है, जो पाकिस्तान से भारत पहुंचे यात्रियों को लेकर, यही कुछ घंटे बाद उन लोगों को लेकर वापस अमूमन राजीव, कितने लोग यहाँ इस ट्रेन के जरिए भारत से पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान से भारत की तरफ सफर करते हैं? अमूमन कितने? क्या कोई ऐसी गिरावट भी आई है कि कम लोग अब इधर से उधर जाने की कोशिश में हो? जी, जैसे अगर अमूमन दिनों की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग इस ट्रेन के रास्ते पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान से भारत आते हैं। लेकिन आज जो ट्रेन दिल्ली से यहाँ पर पहुंची, उसमें सिर्फ और सिर्फ 12 यात्री थे और जो पाकिस्तान से आई है उसमें 170 यात्री बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तनाव की खबरें आ रही थी, उसके बीच जो ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की जो संख्या है, उसमें गिरावट भी जरूर देखने को मिल रही है। जी, शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी की तस्वीरें बेहद सुकून देने वाली। ये अपनों से मिलके आ रहे हैं लोग या फिर यहां अपनों से मिलने आ रहे हैं, ये तस्वीरें अमन शांति का पैगाम देती हुई पाकिस्तान की तरफ से समझौता एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर से वाघा बॉर्डर पर पहुंची है। और ये तस्वीरें यात्रियों को दिखा रहे, इनके चेहरे पर भी सुकून है और ये राहत की सांस ले रहे, ताकि ये उम्मीद करते हुए कि अब दोनों देशों के बीच में जो तनाव था धीरे धीरे ही सही लेकिन कम हो रहा है।